जय हिंद दोस्तों, सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब पे सभी का स्वागत है। सब लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएं और कंफर्म करें कि ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है। सब लोग अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो कंफर्म करेंगे। देवा गुड इवनिंग। सब लोग जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए, शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जुड़ेंगे और शेयर करेंगे। प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम। ऑल क्लियर है, सभी लोग क्लियर कर देंगे। ऑडियो वीडियो क्लियर है। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो यस टाइप करेंगे, यस टाइप करेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय भीम। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। पीके अकेला गुड इवनिंग। रोशन कुमार गुड इवनिंग। सोनू वर्मा गुड इवनिंग। हर हर महादेव। सुष्मिता हर हर महादेव। जय श्री राम, सत श्री अकाल। आज जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे, गुड इवनिंग प्रदीप कुमार, सोनम कुमार, सुष्मिता कुमारी, एस वर्मा। हाँ सर जी, यस यस यस, सुष्मिता कुमारी और क्लियर है सर जी। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। आज क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करेंगे, सभी लोग जुड़ जाएं। ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें, लाइक कमेंट करें। लाइक में 21 लोग हैं, लाइक अभी 10 है। सभी लोग लाइक भी कर दें इसको। चलिए अब क्वेश्चन समय को देर ना करते हुए प्रैक्टिस सेट की ओर बढ़ते हैं। और ये रहा ऋषिकांत, राम राम। कल कुछ टेक्निकल इशू आ गई थी, उसके कारण क्लास रुक गया था। कल सतीश सर क्लास था, कल वो जो कल वाली कक्षा है वो चलेगी आपके नेक्स्ट टाइम। नंदन कुमार राम राम सर जी, राम राम। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने। बहुत ही मासूम क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोग की तरह क्वेश्चन है आपके सामने। कल टेक्निकल इश्यू के कारण क्लास नहीं चल रहा था। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। एक क्वेश्चन है यूपी पीसीएस प्री 1997 में पूछा गया था। क्वेश्चन आपके सामने है, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? रंजीत सिंह का संबंध किस मिसल से है? पहला ए ऑप्शन शुक्रचकिया मिश्र, बी संधावलिया मिश्र, सी आहलूवालिया में, और डी रामगढ़िया। इसका जवाब देंगे। सबसे पहला आ रहा है सुजीत कुमार ए, सुष्मिता ए, एस डी कुमारी, एस के कुमारी डी। सभी लोग जवाब देंगे। रोशन ए, कोमल सिंह ए, और सभी लोग जवाब देंगे। सोनू वर्मा ए, सुष्मिता, एस वर्मा ए, प्रदीप ए, अर्चना ए। सभी लोग जवाब देंगे, सभी लोग जवाब देंगे। और भी लोग हैं वो लोग भी जवाब देंगे। ए अर्चना कुमारी ए, सभी लोग जवाब देंगे इसका। आदित्य राज यादव ए, सभी लोग जवाब देंगे। बिल्कुल जितना लोग जवाब दिए उसमें से सभी का मैक्सिमम का आंसर ए है। सूरज, सोनी, सभी का नंदन, आदित्य, सबका आंसर ए है, बिल्कुल सही है। जो रंजीत सिंह का जो संबंध है वो आपका शुक्रचकिया मिसल से है। बिल्कुल सही जवाब आपका ए, सबका जवाब बिल्कुल सही है। रंजीत सिंह का संबंध आपका शुक्रचकिया मिसल से है। ये जो रंजीत सिंह है, ये आपका जो रंजीत सिंह है, ये जो रंजीत सिंह का जो जन्म है, इनका जो जन्म है, इनका जो जन्म है 13 नवंबर 1780 को हुआ है। और इनका जो जन्म है वो आपका
ये सुकरचकिया मिस्र के एक गांव है, उस गांव का नाम है गुजरावाला। गुजरावाला, गुजरावाला गांव में इनका जन्म हुआ है। और इनके जो पिता हैं, इनके पिता का नाम है महासेन, इनके पिता का नाम है महासेन। और इनके जो माता का नाम है राजकौर, इनके माता का नाम है राजकौर, राजकौर। इनके जो पिता है महासेन, ये सुकरचकिया मिस्र के मुखिया थे, ये सुकरचकिया मिस्र के मुखिया थे, सुकरचकिया मिस्र के मुखिया थे। इनके पिता हैं जो महासेन, वो सुकरचकिया मिस्र के मुखिया थे। 1792 में इनकी पिता की मृत्यु हो गई थी। तो 1792 में इनकी पिता की मृत्यु के बाद ये राजा बनते हैं। जब ये प्रारंभिक तौर पे राजा बने तो एक परिषद बनाई गई, 3 सदस्य की एक परिषद बनाई गई। और उस परिषद में इनकी माता राजकौर, इनकी माता राजकौर और इनकी एक सास हैं, उनका नाम है आपका सदाकौर, सदाकौर। और इनके एक दीवान थे, उनका नाम था लखपत, लखपत राय, लखपत राय, लखपत राय। ये आपके दीवान थे, ये दीवान हैं, ये इनके सास थे और ये इनकी माता थे। ये तीनों मिलकर एक परिषद बनाए और प्रारंभिक तौर पे ये तीनों का शासन चलता था। फिर 5 साल के बाद ये जो परिषद बना, ये परिषद आपको 1792 से लेकर 1797 तक चला। और 1797 के बाद स्वतंत्र रूप से आपके रणजीत सिंह शासन करने लगे। अब देखते हैं इनके बारे में। रणजीत सिंह का जो जन्म है 13 नवंबर 1780 को हुआ है। इनका जन्म हुआ है गुजरावाला में। इनके पिता का नाम था महासेन, जो एक मुखिया है सुकरचकिया मिस्र के, और इनका माता का नाम है राजकौर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 1995, उत्तराखंड पीसीएस 2006 दोनों में पूछा गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी पटियाला, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी कपूरथला। पीडीएफ ग्रुप में चला जाएगा, टेंशन ना लीजिए। आप लोग जवाब दीजिए पहले और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिए। पीडीएफ का टेंशन नहीं लीजिए। जवाब देंगे। सबसे पहला जवाब आ रहा है ऋषिकांत का ए, एसके कुमारी 2B, रोशन 2C। और भी लोग जवाब देंगे, सोनू वर्मा B, रिमझिम भारती A, मुस्कान शर्मा A। और भी लोग जवाब देंगे, जवाब देंगे सभी लोग। सी लाहौर, कोमल सिंह सुजीत B, ऋषिकांत A, सुस्मिता C, नंदन B, आदित्य राज यादव B। सभी लोग जवाब देंगे। लाइव आप लोग लाइक कमेंट करेंगे। आप लोग प्रदीप A, सेकंड A। सभी लोग जवाब देंगे इसका। आदित्य, सोनम, SK चौधरी A। ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करेंगे आप लोग। चलते हैं इसके आंसर की ओर। और इसका आंसर है आपका आंसर है महाराजा रणजीत सिंह की जो राजधानी थी वो था आपका लाहौर। सी जिनका जवाब है। कोमल सिंह, सोनम कुमारी और भी सुस्मिता, ये सभी का जवाब बिल्कुल सी है, आपका सही है। क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह की जो राजधानी है वो है लाहौर। लाहौर इनकी राजधानी है। तो इनकी राजधानी लाहौर बनी कैसे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक 1798 में एक अब्दाली का पोता था। अहमद शाह अब्दाली जो था उसका एक पोता है, उसका नाम है अहमद शाह अब्दाली का पौत्र है, उसका नाम है आपको जमान शाह। अहमद शाह अब्दाली का एक पौत्र था, इसका नाम था जमान शाह। जमान शाह, जमान शाह ने जब पंजाब पर आक्रमण करता है, जमान शाह जब पंजाब पर आक्रमण करता है तो पंजाब को जब जीतकर अपने राज्य जा रहा था अफगानिस्तान, तो उसका कुछ तोप जो था वो आपका चिनाब नदी में गिर गया था। तो चिनाब नदी में गिर जाने के कारण तो यहाँ जो रणजीत सिंह थे उस तोप को निकालकर उसके राज्य काबुल पहुंचा दिए थे। तो इस कारण से 1798 में
ये आपका जो जमान शाह है वो आपको महाराजा रणजीत सिंह को लाहौर का क्षेत्र देता है, लाहौर का क्षेत्र देता है और राजा की उपाधि देता है, राजा की उपाधि देता है, राजा की उपाधि और लाहौर का क्षेत्र देता है। और उसके बाद 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाते हैं महाराजा रणजीत सिंह। तो इसके बारे में ध्यान देखना है कि 1798 में क्या है कि एक अब्दाली का पौत्र है, उसका नाम है जमान शाह। जब वो पंजाब पर आक्रमण किया तो उसका जो तोप है वो आपको चिनाब नदी में गिर जाता है, चिनाब नदी में गिर जाता है। तो वही तोप को निकालकर वो महाराजा रणजीत सिंह काबुल पहुंचाते हैं, उसी से प्रसन्न होकर लाहौर वाला क्षेत्र देता है और राजा की उपाधि देता है और वही 1799 में उसको अपनी राजधानी बनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, बिल्कुल आपके सामने है। क्वेश्चन 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में पूछा है क्वेश्चन आपके सामने है। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। ऑप्शन ए शाह शुजा, ऑप्शन बी जमान शाह से, ऑप्शन सी दोस्त मोहम्मद से, ऑप्शन सी शेर अली से। ऑप्शन जवाब देंगे, सबका जवाब का वेट है। आंसर क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर करेंगे। सी किसका आ रहा है, जवाब देंगे आप। 3 का सुस्मिता सी, और सभी लोग जवाब देंगे, सभी लोग जवाब देंगे। मैं वेट कर रहा हूं सभी का जवाब का। सी रोशन बी, सोनू वर्मा सी, एसके कुमारी 3 सी, चिराग सी अटेम्प्ट सभी क्वेश्चन जरूर करेंगे, सभी क्वेश्चन का जवाब सबको देना है। नंदन बी, रिमझिम ए सी, एस वर्मा बी, और भी लोग जवाब देंगे। सी अर्चना सी, सोनी बी, नीतीश यादव बी, सोनू वर्मा बी, सभी लोग जवाब देंगे। कुछ लोग का आंसर ही सही आया है, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लग रहा है किसी का आंसर सही आया है। सभी लोग जवाब देंगे। 30 लोग लाइव में हैं, लाइक 17 है, बताइए जवाब देंगे आप लोग। चलते हैं आंसर की ओर। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो प्राप्त किया था वो किया था आपके शाह शुजा से। ऑप्शन ए इसका जवाब है, ऑप्शन ए इसका जवाब है। कोमल सेन का बिल्कुल सही जवाब आया ऑप्शन ए, ये शाह शुजा से प्राप्त किए हैं। ये शाह शुजा को सहायता किए थे रंजीत सिंह, उससे प्रसन्न होकर इनको कोहिनूर हीरा दिया था। कहानी कुछ ऐसा है, जब अफगानिस्तान का राजा शाह शुजा बना था तो इसका एक शाह शुजा का एक भाई था, उसका नाम था, इसका एक भाई था, उसका नाम था शाह मुहम्मद इसका भाई था, शाह मुहम्मद इसका भाई था। जब इसका भाई इसको अपने राज्य से निकालता है तो हेल्प मांगने के लिए, शाह शुजा हेल्प मांगने के लिए, सहयोग मांगने के लिए, हेल्प के लिए, सहयोग के लिए रंजीत सिंह के पास जाता है। तो इसी से प्रसन्न होकर वो कोहिनूर हीरा रंजीत सिंह को मिलता है। इसी से प्रसिद्ध होकर आपका एक कोहिनूर हीरा रंजीत सिंह को मिलता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने। झारखंड पीसीएस 2003 में पूछा है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, यानी कि रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? जवाब दीजिएगा आप लोग। रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? जवाब दीजिएगा। जवाब क्या है? सबसे पहला जवाब है सोनू वर्मा का बी, रोशन का बी, और सभी लोग जवाब देंगे। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, और भी लोग जवाब देंगे। बी, मुस्कान शर्मा बी, एस के कुमारी डी, सभी लोग जवाब देंगे।
भी आप लोग जब जवाब देते रहते हैं तो जो ये सेशन है और इंटरेस्टिंग बनते चला जाता है। अर्चना बी, आदित्य राज यादव बी, सबका बी, और भी कुछ लोग जवाब देना चाहेंगे। चौधरी सी बी, खुशबू डी, नीतीश यादव 4 बी। ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें। प्रदीप बी, सुस्मिता बी। चलिए इसका आंसर क्यों चलते हैं। बिल्कुल सभी का लगभग सब सही जवाब है। रंजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी थे वो आपके थे खड़क सिंह, वो आपके थे खड़क सिंह। सभी का बिल्कुल सही जवाब आया है। रंजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी थे वो थे आपके खड़क सिंह। खड़क सिंह जो हैं 27 जून 1839 को वो गद्दी पर बैठते हैं और बहुत जल्द कुछ ही टाइम के बाद इनको गद्दी से हटा दिया जाता है। और इसके बाद रंजीत खड़क सिंह के बाद अगला जो बनता है उसका नाम है नैनीहाल। एक खड़क सिंह के बाद जो बनता है उसका नाम है नैनीहाल। तो सबसे पहला नंबर पे आते हैं महाराजा रंजीत सिंह, दूसरा पे खड़क सिंह और तीसरा नंबर पे है नैनीहाल सिंह। ये आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके सामने। ये पूछा यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 में क्वेश्चन पूछा है, सिख राज का अंतिम राजा कौन है। सिख राज का अंतिम राजा कौन है। बिल्कुल आपके सामने क्वेश्चन है। ए ऑप्शन खड़क सिंह, बी शेर सिंह, सी नौनिहाल सिंह, डी दिलीप सिंह। बताइए इसका आंसर। रेडियंट पे भी अगला क्लास में चलेगा बाबू, रेडियंट में सभी नहीं पढ़ा हुआ। ऋषिकांत डी, इसका जवाब देंगे आप लोग, जवाब का वेट कर रहे हैं। सी डी सोनू वर्मा। अंतिम पूछ रहा है मुस्कान डी। बताइए सब लोग जवाब दीजिए। गूगल करने में लगे हो क्या। ऋषिकांत डी, चिराग डी, 5 डी, एस वर्मा बी, सी दीपक सी। और भी लोग का जवाब का वेट है। खुशबू डी, रिमझिम डी, आदित्य डी, प्रदीप डी। सही, जिनका डी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डी रोशन, कुणाल, नीतीश यादव डी, बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग का मैक्सिमम का जवाब सही आ रहा है। रेखा सी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका जो सिख राज्य का जो अंतिम राजा है वो है आपके दिलीप सिंह। सर्वोदय आईएएस के नाम पर इसका आंसर है आपका डी, यानी कि आपका इसका जो राज्य है सिख राज का अंतिम राजा है आपको दिलीप सिंह। ये जो राज्य है इसका जो शासन काल है 1843 से लेकर 49 तक। ये सिख वंश के सिख राज के अंतिम राजा है। इन्हीं के टाइम में दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद डलहौजी ने 1849 में एक है डलहौजी ने पंजाब पर अधिकार कर लिया। और पंजाब पर अधिकार करने के बाद ये जो है आपको दिलीप सिंह को शिक्षा ग्रहण के लिए आपको इंग्लैंड भेज देता है। शिक्षा ग्रहण के लिए इनको इंग्लैंड भेज देता है और इनको 5 लाख रुपया वार्षिक पेंशन मिलता है। 5 लाख रुपये इनको वार्षिक पेंशन मिलता है और यहीं पे रहते हैं। और दिलीप सिंह से ही ये आपका डलहौजी कोहिनूर हीरा दिलीप सिंह से ही ये जो डलहौजी है एक कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश सत्ता को सौंप देता है और तब से ये जो कोहिनूर है आपका ब्रिटेन में है। तो ये देखिए इस वंश का सिख वंश का जो पहला राजा है उनका नाम महाराजा रंजीत सिंह। वो कोहिनूर को अफगानिस्तान से भारत लाए थे
और इसी सिख राज का जो अंतिम राजा है वो दिलीप सिंह। इन्हीं के टाइम में कोहिनूर जो है ब्रिटेन में चला गया और ले जाने का श्रेय जाता है इनका डलहौजी का। और ये जब ये इंग्लैंड में थे आपके अब दिलीप सिंह, तो इनका एक संरक्षक था, उनका नाम था डॉक्टर लगून। डॉक्टर लगून इनका जो संरक्षक है उसका नाम है डॉक्टर लगून। और डॉक्टर लगून से इनका जो बातचीत हुआ और डॉक्टर लगून से प्रभावित होकर दिलीप सिंह ने ईसाई धर्म को अपना लिया। ईसाई धर्म को अपना लिया। ये है दिलीप सिंह। दिलीप सिंह का एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। दिलीप सिंह सिख राज का अंतिम राजा है। इनका कार्यकाल है 1840 से 49 के बीच में। इन्हीं के टाइम में दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। 1849 में डलहौजी ने सिख राज पे पंजाब पे कब्जा कर लिया था और इनको शिक्षा ग्रहण के लिए इंग्लैंड भेज दिया था। इन्हें 5 लाख रुपया वार्षिक इनको मिलता था और इन्हीं से कोहिनूर लेकर ब्रिटिश सत्ता को सौंप दिया था। इनके संरक्षण के लिए डॉक्टर लगून को रखा गया था और डॉक्टर लगून से संरक्षण में रहने के कारण और इनसे प्रभावित होकर उन्होंने ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया था। बाद में पुनः वो सिख धर्म को अपना चुके थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आप प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है आपके सामने, जवाब देंगे। इसका जवाब वेट करें। एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजयी कौन हुआ था? ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी हैदर अली, ऑप्शन सी मराठा, ऑप्शन डी हैदराबाद का निजाम। जवाब देंगे सभी लोग। जवाब का वेट है। सोनू वर्मा का सबसे पहला जवाब आया सी, उसके बाद देवा का। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें मराठा तो नहीं होगा सोनू। आंग्ल मतलब अंग्रेज और मैसूर, तो उसमें मराठा कहां से होगा? अब नहीं याद हो। बी, सभी लोग जवाब देंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करेंगे। बी बी बी, एस के चौधरी बी, 6 ए ऋषिकांत बी, अर्चना बी, सोनू वर्मा बी, और सभी लोग जवाब देंगे। बी प्रदीप बी, बी सी देवा बी, आदर्श बी बी। आज का क्लास का क्वेश्चन है बिल्कुल सही। हाँ अपनी आज पढ़ाए थे, आज ही क्वेश्चन आ गया। हैदर अली हिंदी वाला स्मार्ट है, थैंक यू। ऋषिकांत ए, नंदन बी, एस ए कुमारी बी। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। और बी 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 बी, सोनम बी, अर्चना बी। ए आपका बिल्कुल सही सबका जवाब है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजय हुआ था, वो हुआ था आपका हैदर अली। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ये जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है ये आपका 1767 से 69 के बीच में चला था। ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इस युद्ध में निजाम जो कि हैदराबाद के हैं, एक मराठा और एक है अंग्रेज। ये तीनों एक तरफ थे और एक तरफ जो पार्टी है वो है आपका मैसूर में थे आपको टीपू, ये आपके थे हैदर अली। मैसूर थे इनका, ये थे आपको हैदर अली, ये थे आपको हैदर अली। तो इस युद्ध में क्या हुआ था, हैदर अली ने बड़ी चतुराईपूर्ण से निजाम और मराठों को अपने में मिला लिया था। उसके बाद इस युद्ध में अंग्रेजों की पराजय होने लगी। तब अंग्रेजों ने क्या किया, एक संधि किया और उस संधि का नाम है मद्रास की संधि। और मद्रास की संधि आपका हुआ है 4 अप्रैल 1769 को। और इस संधि के बाद प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 67 से 69 के बीच में है। इस युद्ध में निजाम, मराठा और अंग्रेज एक तरफ थे मैसूर के हैदर अली। तो हैदर अली ने बहुत चतुराईपूर्ण से मराठा और निजाम को अपने में मिला लिया और उसके बाद इस युद्ध में अंग्रेजी को हार होने लगी। तब एक मद्रास की संधि होती है और मद्रास की संधि स्टेप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2020 में पूछा गया, 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? नंजराज, हैदर अली, देवराज, चिक्का कृष्णराज। जवाब दीजिए आप लोग। हिंदी वाले अब जवाब देंगे। मैं थैंक यू मैं बोल दिया, आप लोग क्वेश्चन का जवाब देंगे। सबसे पहला जवाब आया मुस्कान शर्मा बी। और भी लोग जवाब देंगे, और भी लोग जवाब देंगे। डी सुजीत कुमार डी। जवाब का वेट कर रहे हैं आप लोग का। बी, बी कोमल बी, रेखा डी, अपनी यादव डी, एस के चौधरी, रोशन बी, आदर्श यादव डी, चिक्का कृष्णराज, निष्कांत बी, सोनू वर्मा जी, अर्चना डी, डी डी बी, एस वर्मा बी। डिंडीगुल में एक शस्त्रागार बनाया था, वो कौन बनाया है? डिंडीगुल में जो शस्त्रागार बनाया है। बी, बी नीतीश यादव बी। डिंडीगुल में शस्त्रागार कौन बनाया है? आप लोग का जवाब देना है। बी, बी राम राम, राम राम अभिषेक। जवाब दीजिए अभिषेक बी। जय भीम बी। और भी लोग डी। इसका जो आंसर मैं ही बताते हैं। इसका जो आंसर है आपका ये आपका आंसर है डिंडीगुल में जो आधुनिक शस्त्रागार बनाया है, ये बनाया है हैदर अली बी। कौन बनाया है? हैदर अली। हैदर अली। ये जो हैदर अली है, इनका जो जन्म है वो 1721 में हुआ है और इनके पिता का नाम है फतेह मोहम्मद। इनके पिता का नाम है फतेह मोहम्मद। फतेह मोहम्मद इनके पिता का नाम है। और जब इनको 1755 में इनको क्या आपका 1755 में इनको डिंडीगुल का जब इनको फौजदार बनाया गया था, तब इन्होंने दो काम किया था। जब फौजदार जब बने थे 1755 में, तो इन्होंने दो काम किए थे। पहला काम ये किए थे कि एक आधुनिक शस्त्रागार बनाए थे। और आधुनिक शस्त्रागार जिसकी सहायता से बनाए थे वो एक फ्रांस की सहायता से बनाए थे। आधुनिक शस्त्रागार बनाए थे और आधुनिक शस्त्रागार जिससे बनाए वो फ्रांस की सहायता से बनाए हैं। और इन्होंने दूसरा काम जो किया 1755 में, उन्होंने एक अपना सलाहकार नियुक्त करते हैं जो कि एक ब्राह्मण है, उनको नाम है खांडे राव को वो अपना एक सलाहकार नियुक्त करते हैं और एक ब्राह्मण थे। ये है आपका हैदर अली का जन्म 1721 में कोलार में होता है। इनके पिता का नाम फतेह मोहम्मद है। 1755 में जब ये फौजदार बनते हैं तो ये दो काम करते हैं। पहला काम एक आधुनिक शस्त्रागार बनाते हैं फ्रांस की सहायता से, और वे खांडे राव ब्राह्मण को अपना सलाहकार नियुक्त करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 38 बीपीएससी प्री 1992 में क्वेश्चन है, और 1992 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके आप सामने है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी बंगलौर, ऑप्शन डी कोयम्बटूर। जवाब दीजिएगा आप लोग। जवाब दीजिएगा आप लोग और आंसर क्वेश्चन लिख के आंसर का जवाब देंगे आप लोग। एट बी ए सुजीत बी। राजधानी कहां बनाए? एसी कुमारी ए, सोनू वर्मा ए, सूरज ए,
जवाब देंगे आप लोग। रेखा ए अर्चना है, रिचकांत है, अपनी यादव है। बिल्कुल सबका सही जवाब आ रहा है। जिनका जवाब है वो बिल्कुल सही है। टीपू सुल्तान जो अपनी कुसुम ठाकुर, अदिति, एस के चौधरी, अफीर सिंह, कोमल सिंह, सूरज, नीतीश यादव, सबका ये है, सबका ये है। और भी लोग जुड़ेंगे, कोमल, सूरज, रिचकांत, अभिषेक, स्वीटी रानी, बिल्कुल सबका जवाब एक आ रहा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, सबका जवाब बिल्कुल सही है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाए हैं, वो बनाए हैं श्रीरंगपट्टनम, वो बनाए हैं श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान को ही शेर ए मैसूर कहा गया है। शेर ए मैसूर, शेर ए मैसूर जिन्हें कहा गया है, ये कहा गया है टीपू सुल्तान को। और टीपू सुल्तान का एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है, शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, न कि भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना। टीपू सुल्तान का यही स्टेटमेंट है कि शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना बेहतर नहीं है। ये टीपू सुल्तान का स्टेटमेंट है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। एक क्वेश्चन 42वीं बीपीएससी प्री 1997 में पूछा गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी डुप्ले, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी नंदराज। जवाब का वेट है। शिवानी, हेलो शिवानी, लेट हुए थोड़ा, जवाब दो इसका, और क्वेश्चन लिख के जवाब देना है, ऐसे पता नहीं चल पाता है। 9C, एसके कुमार सोनी, चौधरी सी, मुस्कान सी, शिवानी 9C। श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने। ये बिल्कुल सही, सबका जवाब आ रहा है। नंदन सी, सबका मैक्सिमम का सी जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही है। सी बिल्कुल सबका। प्रदीप, रोशन, टीपू सुल्तान बिल्कुल सही। एस वर्मा सी, ईसा साई सी बिल्कुल सबका। अर्चना, ईसा साई, अनुज मौर्य बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सबका। जो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की जो संधि किया है वो किया है टीपू सुल्तान के साथ। जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ है वो थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जो संधि हुआ है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ है। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में चला है। और श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुआ है वो दो लोगों के बीच में हुआ है। अंग्रेज की तरफ से थे, वो थे कार्नवालिस, और इधर से थे आपको हैदर अली, इधर से थे आपको टीपू सुल्तान, इधर से आपको थे टीपू सुल्तान। और इस संधि के अनुसार क्या हुआ था कि अपना आधा राज्य टीपू सुल्तान जो है वो अंग्रेजों को दे दिए थे, और हरजाना के रूप में आधा राज्य दिए, और आधा राज्य और हरजाना के रूप में 3 करोड़ रुपया दिए अंग्रेज को। ये आपका तृतीय आंग्ल मैसूर के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। श्रीरंगपट्टनम का जो संधि है कार्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में होती है। इसमें संधि में यही था कि अपना आधा राज्य देना है और हरजाना के रूप में आपको 3 करोड़ रुपया देना है। और जब तक 3 करोड़ रुपया आप अंग्रेज को नहीं देते हैं तब तक टीपू सुल्तान के 2 बच्चे आपके अंग्रेज के पास रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल मासूम सा क्वेश्चन। टीपू सुल्तान, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ये आपका क्वेश्चन ये है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ किस युद्ध में मारे गए? टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ किस युद्ध में कब मारे गए? एक क्वेश्चन एमपीपीसीएस 2000 में पूछा गया है प्री में। ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1799, ऑप्शन सी 1793, ऑप्शन डी 1769। जवाब देंगे आप लोग।
10, हाँ 10 का बी सबसे पहला जवाब आया है। कौशल चौधरी, शिवानी का जवाब, मुस्कान शर्मा थी। बी 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 रेखा भारती, एस वर्मा, रॉकी, सी कोमल सिंह, ईसा साई बी, डी अपनी बी भारती, अदिति रस बी, ईसा साई बी, बिल्कुल सबका, ऋषिकांत बी, जय भीम बी, 7099 नंदन, बिल्कुल सबका सबका सबका, चतुर्थ आंग्ल मैसूर बिल्कुल, अवनी बिल्कुल सही, फोर्थ आंग्ल मैसूर बिल्कुल, अच्छे बात, शिवानी बिल्कुल सही जवाब है, सेक्शन बिल्कुल सही, 7099, अर्चना बी बिल्कुल सही, सबका सही जवाब आ रहा है, बी 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 बिल्कुल, 7099, ये जो टीपू सुल्तान अंग्रेज के साथ युद्ध में 1799 में मारे गए, उस समय आपको चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ही इनकी ये मारे गए थे और इनका यहीं पे देहांत हो गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन कुछ बड़ा है, ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद जवाब देना है। देखना है आप लोग को, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें आप लोग, शेयर करें। क्वेश्चन आपके पास यूपी पीसीएस मेंस 2014 में पूछा गया है क्वेश्चन दमदार है, आप लोग जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए आप लोग, बिल्कुल 11 का जवाब दीजिए। सबसे पहला जवाब आया है शिवानी 11 डी, अदर्स 11 सी, रेखा बी, ईसा साइन सी, सोनू वर्मा डी, और लोग यूपीएससी 2.0 डी डी डी, ओम प्रकाश डी डी, श्वेता डी, अपनी यादव डी, रंजीत डी डी, और भी लोग जवाब देंगे, और भी लोग जवाब देंगे। डी डी, मैक्सिमम लोग का जवाब बिल्कुल सही, जिनका डी है बिल्कुल सही जवाब है। ये जो सही सुलेमित है डी ही है आपका। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू पराजित किया गया और युद्ध में दिग्वंत हो गया, यानी कि इसी युद्ध में वो मारा जाता है, बिल्कुल डी है। ये जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को जो टाइमिंग है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को जो टाइमिंग है वो 1700 आपका 67 से लेकर 69 के बीच में है, और इस युद्ध में हैदर अली पराजित नहीं हुआ था। ऑप्शन बी देखा जाए, जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है ये आपका 1780 से लेकर 84 तक हुआ था, और इस युद्ध के समय जो गवर्नर थे वो थे वारेन हेस्टिंग थे, वो वारेन हेस्टिंग थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ये हुआ था आपका 1790 से 92 के बीच में, और इस समय जो उस गवर्नर जनरल थे वो थे आपके कॉर्नवालिस थे, इस समय थे आपके कॉर्नवालिस। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है 1799 में। इस तरह से देखते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 67 से 69, द्वितीय 80 से 84, तृतीय 90 से 92, चतुर्थ में 1799। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद एक संधि हुआ था, वो था मद्रास की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद एक संधि हुआ था, वो था मंगलौर की संधि, ये था आपका मंगलौर की संधि। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद एक संधि हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में समाप्ति हो गया था। टोटल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, चारों के बारे में आपको जानकारी दे दी गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन भी मिलाने वाला ही है, देखिएगा आप लोग, ठीक से जवाब दीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन आपके सामने मिलाना है।
इसका जवाब का वेट कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर करेंगे आप लोग। सबसे पहला रेखा कुमारी 12A, सोनू वर्मा VA, और लोग भी जवाब देंगे। अवनी A, शिवानी C, कोमल, कुणाल सिंह A, SK चौधरी A, और भी लोग का जवाब नंदन A, कोमल A, SK चौधरी A, और भी लोग C A, मुस्कान C, सुजीत A, सभी लोग, नीतीश यादव A, आदित्य राज यादव A। सबका वेट है क्वेश्चन का, ऑप्शन का। ए चलते हैं इसके और जवाब की ओर। जवाब आप ए है आपका। ए आपका 12 का जो होगा वो सी होगा। जैसे इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ है, उसके बाद आपका मंगलोर की संधि जो हुआ है, आपका मंगलोर की संधि जो हुआ है वो आपका 1782 में हुआ है। सालबाई की जो संधि हुआ, मंगलोर की संधि जो हुआ है, आप मंगलोर की संधि 1784 में, मिस्टेक कर गया, 1784 में। सालबाई के जो संधि हुआ है वो 82 में हुआ है, और मद्रास की संधि हुआ है आपको आपका ए हुआ 1769 में। सी ऑप्शन इसका है, सी ऑप्शन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, जवाब देंगे। एक क्वेश्चन IAS प्री 2004 में पूछा गया है। क्वेश्चन आपके सामने है। तेरह नंबर, क्वेश्चन। जवाब है आप लोग का, लिख के बताएंगे। बी शिवानी 13 बी बिल्कुल आप लोग बताएंगे। जवाब आना शुरू हो गया। सूरज बी, मैक्सिमम लोग का सही जवाब आ रहा है। और भी लोग जवाब देंगे बी, मुस्कान बी, रेखा बी, अपनी यादव बी, बिल्कुल सबका सही जवाब आ रहा है। इसमें बहुत से लोग का बी, ऐश्वर्या बी बिल्कुल सही है। ये जो देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर कि पानीपत का जो त्रिपुरा युद्ध हुआ उसमें अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। बिल्कुल गलत है, ये तो गलत है आपका। अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को पराजित किया था, अब्दाली को नहीं, इब्राहिम लोदी को नहीं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, नहीं तृतीय नहीं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, यानी कि बी भी आपका गलत ही है। प्लासी के युद्ध में सिराजदौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। बिल्कुल सी सही है। इस अनुसार से आपका बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। ए और क्वेश्चन आपको IAS प्री 2004 में पूछा गया था। चलिए आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत इजी क्वेश्चन है आपके सामने। एक क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं सब लोग सही बताएंगे। अवध का अंतिम नवाब कौन था? ऑप्शन ए आसफुद्दौला, ऑप्शन बी शुजाउद्दौला, ऑप्शन सी वजीर अली, ऑप्शन डी वाजिद अली शाह। सबसे पहला जवाब 14 का डी आया, वाजिद अली शाह।
कुसुम, शिवानी, सोनू, सबका जवाब सही आना चाहिए। मुस्कान, अर्चना भी, सूरज डी, सबका जवाब सही आना चाहिए। डी डी डी, ईसाई डी, विक्रम डी, डी डी, सूरज, एस के कुमारी डी, सब लोग जवाब देंगे और भी लोग जवाब देंगे। डी डी, बिल्कुल बिल्कुल। एस के, रेखा, अपने यादव डी, बिल्कुल सही है, सबका सही जवाब आ रहा है। अवध का जो अंतिम नवाब है, अवध का जो आपका अंतिम नवाब है, अवध का जो आपका अंतिम नवाब है वो है वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह का जो कार्यकाल था आपको 1847 से लेकर 1856 के बीच में था, और 1856 के बीच में था। 1854 में एक आउटरम रिपोर्ट आई थी। आउटरम रिपोर्ट के आधार पर, आउटरम रिपोर्ट के आधार पर, आउटरम रिपोर्ट के आधार पर इन्हें, आउटरम रिपोर्ट के आधार पर या रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाते हुए इनके राज्य को अवध अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था और इन्हें पेंशन देकर कोलकाता भेज दिया गया था। तो आउटरम रिपोर्ट के आधार पर अवध राज्य को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया और इन पर कुशासन का आरोप लगा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन, 11th, बिल्कुल सही सर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसका कालक्रम में सजाना है। मीर जाफर की मृत्यु, बक्सर के युद्ध, ब्लैक हॉल ट्रेजेडी, इलाहाबाद की संधि, क्लाइव का प्रथम काल की समाप्ति। इसको अरेंज करना है आपको। जवाब का वेट है, आप लोग कर रहे हैं। बिल्कुल सही अनुसार 11th रूलर वाजिद अली शाह अवध का। जवाब का वेट है, जवाब का वेट कर रहे हैं आप लोग का। 15 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहला जवाब आ रहा है कोई नहीं, अभिषेक सिंह। ऑप्शन देख लीजिए, सोनू वर्मा बी, मुस्कान डी, और भी लोग जवाब देंगे। एस वर्मा बी, बी बी, शिवानी आंसर दो, बातचीत नहीं। बी, मैक्सिमम लोग को बी आ रहा है। देखते हैं फिर से मैं क्या है। ये आपका जो आपका मीर जाफर, पहला क्या है, मीर जाफर की मृत्यु, ठीक है। देखिए इसमें से जो इसका जो आंसर होगा, आपका आंसर है आपका सी, 35214। इसमें देखते हैं आपका सबसे पहले ब्लैक होल के ट्रेजेडी। तो जो ब्लैक होल के ट्रेजेडी हुआ था, ये हुआ था 20 जून 1756 का। उसके बाद 5, ये आपका ये 1760 में गवर्नर, ये क्लाइव का कार्यकाल, प्रथम कार्यकाल गवर्नर क्लाइव का 1760 में समाप्त हुआ है। उसके बाद आपका आता है बक्सर का युद्ध। उसके बाद आता है बक्सर का युद्ध, ये हुआ है आपको 22 अक्टूबर 1764। उसके बाद आता है आपका वन मीर जाफर की मृत्यु। तो मीर जाफर की जो मृत्यु हुआ है 1765 में हुआ है, 5 फरवरी को। और उसके बाद इलाहाबाद का संधि होता है, वो 65 में ही होता है, 12 अगस्त को, 12 अगस्त 1765। इस अनुसार से आपका जो आंसर है आपका सी। लाइट कट गया, मतलब मोबाइल तो चल रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको अरेंज करना है। ये बिल्कुल इजी सा है, आप लोग सभी लोग जवाब दे सकते हैं। वेट कर रहा हूं आप लोग का जवाब का। इसमें अरेंज मिलाना है हैदराबाद, अवध, बंगाल, केरल, उधर है निजामुल मुल्क, सादत खां, मुर्शिद कुली खां और मार्तंड वर्मा। जवाब का वेट कर रहे हैं आप लोग का, जवाब अभी तक नहीं आया। ए ए ए ए ए ए ए ए ए मैक्सिमम लोग अपनी प्रदीप, अर्चना, इसके बिल्कुल सबका ये जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जो आपका जो है बिल्कुल सही है। हैदराबाद के जो संस्थापक है वो निजामुल मुल्क है, अवध का सादत खां है, बंगाल का मुर्शिद कुली खां है, केरल के मार्तंड वर्मा। बिल्कुल सही, ए ऑप्शन मैक्सिमम लोग सबका सही है। ए बिल्कुल, जिनका ए है बिल्कुल सही है, ए है बिल्कुल सही है। सुजीत, कोमल, मुस्कान, रोशन, रेखा, अवनी, सबका सही है। देवा बिल्कुल, S1 बिल्कुल, 1 2 3 4 बिल्कुल, S1 बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक क्वेश्चन MPPCS 1994 में पूछा गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, आपके सामने है, सिखों के अंतिम गुरु कौन है? सिखों के अंतिम गुरु कौन है? ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, इनमें से कोई नहीं। 18, क्वेश्चन नंबर 18, सिखों के अंतिम गुरु। 18 का बी सबसे बड़े, 18 बी ईसा साई बी, चौधरी बी सूरज बी, नंदन कुसुम बी, चांदी बी। और भी लोग जवाब देंगे। बी गुरु गोविंद सिंह, कोमल बिल्कुल, नीतीश सबने बी, नीतीश यादव ए, नीतीश एक बार फिर से देख लो, कोमल बी, सूरज बी, चांदनी बी, आदर्श सी बी। देखिए सिखों के जो अंतिम गुरु, मैक्सिमम लोग का सही जवाब आ रहा है बी। आपका सिख के जो अंतिम गुरु हैं उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह, बी। ये जो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है वो आपका पटना में हुआ है। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है वो पटना में हुआ है, और इनका जन्म, और पटना में ही इनके क्या है, एक सिखों का बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। इनका जन्म पटना में हुआ है और सिख के अंतिम गुरु है। सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हैं, और जो 10वें गुरु हैं वो आपके 10वें गुरु हैं आपके गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ही ने 1699 में दल खालसा की स्थापना की थी, और उन्होंने एक त्योहार चलाया था। उस त्योहार का नाम है पाहुल। इन्होंने एक पाहुल त्योहार चलाया था, त्योहार चलाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही मासूम सा क्वेश्चन, UPPCS 1996 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किया था। अमृतसर शहर की नगर की स्थापना कौन किया था? अमृतसर नगर की स्थापना कौन किया था? जवाब का वेट है आप लोग का। डी एस वर्मा, डी भारती, डी रोशन, डी और भी लोग जवाब देंगे। डी ए डी सी डी कोमल सिंह, गुरु रामदास, डी बिल्कुल लगभग का सही जवाब आ रहा है। ये आपका पंजाब में अमृतसर नगर का जो स्थापना किया था वो आपका स्थापना किए थे गुरु रामदास, डी गुरु रामदास, डी ऑप्शन बिल्कुल सबका सही जवाब है, डी गुरु रामदास। ये जो गुरु रामदास हैं
ये आपके चौथे गुरु है, चौथे नंबर पे गुरु हैं, इनका चौथे नंबर पे गुरु है। और इनका जो टाइम था 1574 से लेकर 1581 तक था, 1581 तक था। ये चौथे नंबर गुरु हैं और ये अकबर के समकालीन है, ये अकबर के समकालीन है और ये अकबर के समकालीन है। और इन्होंने आपके अमृतसर शहर की स्थापना की। अकबर इनको 500 बीघा जमीन दिया था और 500 बीघा जमीन पर ही आपका अमृतसर शहर बनाया इन्होंने। और इनके 3 पुत्र थे, गुरु रामदास के 3 पुत्र थे। इनके जो तीसरे पुत्र थे उनका नाम था आपका गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। और इनके बाद जो 5वें नंबर पे आते हैं उनका नाम है गुरु अर्जुन देव, ठीक है। और एक गुरु रामदास ही है जो गुरु पद को पैतृक बना दिए, इन्होंने गुरु पद को पैतृक बना दिया और इन्हीं के टाइम से गुरु पद आपको पैतृक हो गया, गुरु पद आपका पैतृक हो गया। यहां से ये गुरु रामदास चौथे नंबर पे हैं और इनका जो टाइमिंग है 1574 से 1581 के बीच में है और ये अकबर के समकालीन है। और अकबर इनको 500 बीघा जमीन दिया था जिस पर अमृतसर शहर बसा है। इन्होंने गुरु पद को पैतृक बना दिया और इनके जो तीसरे नंबर के लड़के थे उनका नाम था गुरु अर्जुन देव और गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु बनते हैं इनके बाद। और इन्हीं के टाइम में आपका गुरु पद पैतृक हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन अंतिम है और मैं उम्मीद करता हूं सब लोग जवाब देंगे इस पे। एक क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस 2002 और 4 दोनों में पूछा है। क्वेश्चन आपका सामने है, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन ए गुरु नानक देव, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। डी जवाब देंगे लिखकर। 20 नंबर क्या है? किसी का सी आ रहा है, सी डी और भी लोग जवाब देंगे। ए अर्चना डी। 7:30 से सेट स्टार्ट होता है, आप लोग लेट क्यों जुड़ते हो? आदर्श डी। ए सभी लोग जवाब देंगे उम्मीद करते हैं। ये लास्ट है क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। डी ए डी और भी लोग जवाब देंगे। बिल्कुल कल से जो क्वेश्चन है वो 30 ही रहेगा आपका। आज 20 था, कल से 30 बढ़ जाएगा क्वेश्चन। ए सभी लोग का जवाब आ गया। मैं अपना जवाब देता हूं। जो ये आपको गुरु ग्रंथ का है साहिब का जो संकलन किए हैं वो सिख धर्म के 5वें गुरु हैं, उनका नाम है गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। तो ये गुरु अर्जुन देव किए थे और ये भी अकबर के समकालीन हैं, ये भी अकबर के समकालीन हैं गुरु अर्जुन देव। और इनका जो टाइमिंग है 1581 से लेकर 1606 के बीच में इनका टाइमिंग है। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की और जो आदि ग्रंथ है वो आदि ग्रंथ में आपका 5 सिख गुरु, 5 सिख गुरु, 5 सिख गुरु और 18 हिंदू संत, 18 हिंदू संत के बातों का संकलन। और भी लोग हैं इसमें प्रमुख ये हैं और ये है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव पहले ऐसे सिख गुरु है जिनकी एक मुगल बादशाह है, वो उनका नाम है जहांगीर। जहांगीर द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। जहांगीर इनकी हत्या इसलिए की थी कि जहांगीर के पुत्र खुसरो को इन्होंने सहायता किया था, सहायता करने के कारण इनको हत्या कर दिया गया था। और इनका जो हत्या है आपको 30 मई 1606 को किया गया था जहांगीर के। ये है आपका अंतिम क्वेश्चन। और आप लोग बताएंगे कितना कितना सबका क्वेश्चन है, पहले बताओ कितना कितना किसका क्वेश्चन सही हुआ।
गुड नाइट सभी को। दो सौ व्यू के लिए 34 घंटा चल रहे।